उस गंजे आदमी ने हंसने वाली आवाज का पीछा किया तो पता चला कि वो लड़की जो लगभग 20 साल की थी, वो अपनी उंगली पर नेल पॉलिश लगाते हुए जोर जोर से हंस रही थी। उस लड़की की ये हरकत देखकर उस गंजे आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत ही कड़क आवाज में कहा, लड़की, तुम किस बात पर हंस रही हो? अगर तुम दोबारा हंसी तो तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। मैनेजर सर, मैं आपके ऊपर नहीं हंस रही हूँ, मैं तो किसी दूसरी वजह से हंस रही हूँ। हालांकि मनी मन वो लड़की कुछ और ही सोच रही थी। साला ये गंजा मैनेजर कितना रूथलेस है, बेचारी इस बुढ़िया को 7,000 रुपए पर ले आया। 7,000 रुपए में आजकल होता ही क्या है? शर्म भी नहीं आती इस गंजे को, सारा पैसा खा जाएगा। 7,000 रुपए भी मुझे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली उस बूढ़ी औरत ने उस गंजे आदमी का ऑफर स्वीकार कर लिया था। हाँ हाँ बूढ़ी औरत, अपना काम अच्छे से करना। अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया और मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं दिया तो मैं तुम्हें अगले साल 500 रुपए और दूंगा। जैसे ही उस गंजे का बोलकर खत्म हुआ, वैसे ही एक बार फिर से उसके कानों में हंसी की चिंगारी दौड़ पड़ी थी। एक बार फिर से वो लड़की हंसने लगी थी और एक बार फिर से उस गंजे मैनेजर को गुस्सा आ गया था। लेकिन इस बार वो लड़की इतना हंसी कि उसके हाथ से नेल पॉलिश की बोतल ही छूट गई और सारी नेल पॉलिश उसके कपड़ों पर जा गिरी। लेकिन उसके बाद भी उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तुरंत ही उसने उस गंजे आदमी पर ताना कसते हुए कहा, मैनेजर सर, क्या खूब खेल लेते हैं आप। अगले साल आप एक 80 साल की बूढ़ी औरत को 500 रुपए देंगे? इनकी हालत देखकर लगता भी है कि अगला साल देख पाएंगी। समझ रही हूं कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे ही उस लड़की के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस गंजे आदमी का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा था और तुरंत ही कड़क आवाज में बोला, अच्छा, अगर तुम इतनी समझदार हो तो मेरी जगह पर आकर क्यों नहीं बैठी हो? अपने काम से काम करो, शट योर माउथ। उस लड़की से अपनी बात खत्म करने के बाद उस गंजे आदमी का ध्यान फिर से उस बूढ़ी औरत पर गया और उसने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, तो फिर तय रहा, तुम 7,000 रुपए महीना में यहाँ पर काम करोगी। तुम कल से काम पर आ सकती हो। ज्यादा सामान लाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो घर तुम्हारे लिए पसंद किया है वो थोड़ा छोटा है, लगभग टॉयलेट के साइज जितना है। इससे पहले कि वो गंजा आदमी अपनी पूरी बात कह पाता, उस लड़की ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, सर, इससे क्या मतलब हुआ कि घर थोड़ा छोटा है? आपने तो टॉयलेट को ही घर बनाया है, तो वो छोटा तो होगा ही ना। जैसे ही उस लड़की के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस गंजे आदमी के दांत किटकिटाने लगे थे। वो गंजा आदमी उस लड़की को बुरी तरह डांटने ही वाला था कि तभी अचानक से उसका ध्यान उस बूढ़ी औरत पर पड़ा, जो अपना हाथ हिलाते हुए बोली, मुझे वहां नहीं रहना है। वहां नहीं रहना है? हाँ हाँ बूढ़ी औरत, वैसे वो घर काफी छोटा है, लेकिन तुम्हारे लिए वही किफायती है। मैं चाहूं तो तुम्हें बड़ा घर भी दे सकता हूं, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा। फिर ऐसा ही होगा कि तुम यहाँ पर बिना किसी सैलरी के काम कर रही हो। बोलो, तुम्हें मंजूर है? जैसे ही उस गंजे आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस बूढ़ी औरत ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, मेरा खुद का घर है। ये बोलते ही उस बूढ़ी औरत ने एक विला की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वहां पर है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना आलीशान घर है मेरा कि पूछो ही मत। कहां पर? कौन सा बड़ा घर? उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर तुरंत ही वो गंजा आदमी और वो लड़की अपनी कुर्सी से उठे और उस डायरेक्शन में देखने लगे जहां पर वो बूढ़ी औरत इशारा कर रही थी। जब उन दोनों की नजर विला पर पड़ी तो वो दोनों शॉक्ड रह गए थे और इसी के साथ दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। बूढ़ी औरत, क्या तुम उस विला की कीमत जानती भी हो? आज के समय में उस विला की कीमत 20 करोड़ रुपए है और तुम 7,000 रुपए महीना कमाने वाली 100 साल काम करोगी तब भी उस विला के पास नहीं पहुंच पाओगी। उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाते हुए उस गंजे आदमी ने कहा, वाकई में बहुत महंगा है। उस विला की कीमत सुनकर वो बूढ़ी औरत एस्टोनिश्ड रह गई थी।
हालांकि उसने भी गैस किया था कि वो विला काफी महंगा होगा, लेकिन जब उसने उस गंजे आदमी के मुंह से 20 करोड़ रुपए सुने तो उसके तोते उड़ गए थे। 20 करोड़ रुपए छोड़ो, उस बूढ़ी औरत की जेब में 20,000 रुपए नहीं थे। उसके लिए तो 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ी बात थी। मैंने सोचा नहीं था कि विराज इतना प्रॉमिसिंग होगा। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने बोलना शुरू किया, वैसे ही उस गंजे आदमी ने तुरंत ही उसकी बात को काटते हुए कहा, ठीक है बूढ़ी औरत, अब ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है तो कल सुबह अपना सारा सामान लेकर पहुंच जाना। मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूंगा। और अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी है तो फिर भूल जाओ। दरअसल उस गंजे आदमी ने जानबूझकर ये शब्द कहे जिससे उस बूढ़ी औरत को सोचने का मौका ना मिल सके और वो तुरंत ही उसकी बात पर हामी भर दे। मुझे चाहिए, ये नौकरी मुझे चाहिए। जैसे ही उस बूढ़ी औरत के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो गंजा आदमी मुस्कुराने लगा था। अपनी चाल को सफल होता हुआ देखकर वो बहुत ही सैटिस्फाइड महसूस कर रहा था। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मैं ठीक सुबह 8 बजे यहाँ आ जाऊंगी। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने ये कहा, वैसे ही उस गंजे आदमी के होश उड़ गए थे। चलती हूँ? कहाँ चलती हूँ? रुको, तुम कल से यहाँ पर काम करने आ रही हो तो तुम्हें मेरे सामने सफाई का एक नमूना पेश करना होगा ना। तुम्हारा काम नहीं देखूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम इस काम को कर भी सकती हो या नहीं। ये एक टेस्ट है, लेकिन इसके पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुमने ये टेस्ट पास कर लिया तो कल से तुम्हारी सैलरी शुरू हो जाएगी। वाकई में वो गंजा आदमी कुछ ज्यादा ही रूथलेस था। अपने काम को निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। मैनेजर सर, सच में आपके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है। दरअसल आज गुलमोहर गार्डन के 2 विला देखने के लिए एक परिवार आने वाला था जो काफी पैसे वाला था। अगर दूसरे क्लीनर से साफ करने के लिए बोलते तो वो 1000 रुपए ले लेता। एक टेस्ट का नाम देकर वो गंजा आदमी उस बूढ़ी औरत से ये सब फ्री में करवाना चाहता था और उन 1000 रुपयों को गुलमोहर गार्डन के अकाउंट में किसी क्लीनर को देने के बहाने अपनी जेब में डालना चाहता था। इस बात को वो जवान लड़की भी बहुत अच्छे से समझ गई थी। ऑफ कोर्स लड़की, अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगी और मुझसे सीखोगी तो एक दिन तुम मेरी कुर्सी पर बैठोगी। ये बोलते हुए उस गंजे आदमी ने अपना सर खुजाया और उस लड़की को देखकर बोला, ठीक है, तो तुम यहाँ रुको और इस बूढ़ी औरत का काम देखो। ध्यान से इसका काम देखना। अगर इस बूढ़ी औरत ने काम ठीक से नहीं किया और तुमने ध्यान नहीं दिया तो फिर सवाल जवाब तुमसे होंगे। जैसे ही उस गंजे आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस लड़की के चेहरे पर शिकन के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं उस लड़की ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। क्या मैं बोल रही हो? बकरी हो क्या? अगर तुम इतने छोटे से काम को भी नहीं देख सकती तो इतनी बड़ी गुलमोहर गार्डन की प्रॉपर्टी को कैसे संभालोगी? ओ हाँ, इस बूढ़ी औरत से टॉयलेट साफ करवाना मत भूलना। 1 हफ्ता हो गया है टॉयलेट साफ करे। सारा काम करवाने के बाद ही इस बूढ़ी औरत को जाने देना। उस गंजे आदमी ने उस लड़की के रिएक्शन का इंतजार भी नहीं किया। अपनी बात कहने के बाद वो अपनी कुर्सी से उठा और ऑफिस से बाहर निकलकर सीधा गुलमोहर गार्डन के एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगा था। विराज जिंदल और नंदिनी रोल्स रॉयस चलाते हुए गुलमोहर गार्डन के एंट्रेंस पर पहुंच गए थे। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि एक लग्जूरियस कार आ रही है तो उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब के गुलमोहर गार्डन के दरवाजे खोल दिए थे। इसी के साथ रोल्स रॉयस गुलमोहर गार्डन में एंटर कर चुकी थी। इतनी शानदार कार देखकर उस गंजे आदमी को लगा कि वो परिवार आ गया है जो घर देखने आने वाला था। तुरंत ही उसने हाथ दिखाते हुए उस रोल्स रॉयस को रोक दिया था। सूट बूट पहने और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उस गंजे आदमी की नजर नंदनी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हेलो सर, गुलमोहर गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस खूबसूरत साइट का प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी कार पहली बार गुलमोहर गार्डन में आ रही है ना सर? आप क्या देखना पसंद करेंगे, फ्लैट या फिर विला? हमारे यहाँ पर गार्डन विला भी है। बताइए सर, ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है।
तुरंत ही उस गंजे आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। उस आदमी के चेहरे की मुस्कान देखकर और उसकी हरकत देखकर विराज मनी मन हंसने लगा था। विराज को पहले कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला था। शायद ये सब नंदिनी की रोल्स रॉयस की वजह से था। आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऑलरेडी इस जगह पर रेसिडेंट हूँ। विराज ने उस आदमी की गलतफहमी दूर करते हुए कहा। ओह, तो आप यहाँ पहले से ही रहते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी बिल्डिंग कौन सी है? उस गंजे आदमी के मुंह से ये सवाल सुनकर विराज कुछ ज्यादा ही इम्पेशेंट हो रहा था। वैसे ही विराज के मन में सुषमा आंटी की चिंता सताई जा रही थी, जो उसके विला से गायब हो गई थी। ऊपर से एक गंजा आदमी सवाल पूछ पूछ कर विराज का समय बर्बाद कर रहा था। विराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी विराज ने काम रहते हुए उस गंजे आदमी से कहा, माफ करना, लेकिन अभी मेरे पास ये सब बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आपके पास कोई और सवाल जवाब है तो आप विला नंबर 4 में आकर मेरे बारे में पता कर सकते हैं। विला नंबर 4 वो विला था जिसमें विराज रहता था, गार्डन विला। उस गंजे आदमी को यह बताने के बाद विराज ने नंदिनी को कार आगे बढ़ाने का इशारा किया। विला नंबर 4? दिमाग के तार दौड़ाने के बाद जब उस गंजे आदमी को विला नंबर 4 का ख्याल आया तो तुरंत ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। सर, आप उस गार्डन विला के ओनर हैं? माफ करना सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको और भाभी जी को कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। सर, गुलमोहर गार्डन में अब क्लब हाउस भी आ गया है और उसकी मेंबरशिप तो आपको लेनी ही पड़ेगी। रुकिए सर, मेंबरशिप के बारे में तो सुन लीजिए। एक तरफ वो गंजा आदमी बड़बड़ाता गया तो दूसरी तरफ नंदिनी ने फुल स्पीड में कार आगे दौड़ा दी थी और विराज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सीधा विला नंबर 4 की तरफ बढ़ने लगी थी। साला इतना घमंड किस बात का है? गार्डन विला का मालिक क्या बन गया? अपने आप को लोग आजकल भगवान समझने लगे हैं। उस गंजे आदमी ने मनी मन कोसते हुए कहा। हालांकि एक तरफ से वो मनी मन विराज को कोस रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से वो विराज जैसे बड़े आदमी के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता था, क्योंकि 100 छोटे कस्टमर से अच्छा है कि उनके क्लब हाउस को एक बड़ा कस्टमर मिले, और वो गंजा आदमी यही करना चाहता था। 2 मिनट के अंदर अंदर विराज और नंदिनी विला नंबर 4 के बाहर पहुंच गए थे। जितिन गार्डन एरिया में ही था। जैसे ही उसने विराज को देखा, वैसे ही उसने विराज को ग्रीट करते हुए कहा, विराज भाई। क्या चल रहा है जितिन? क्या तुम्हें सुषमा आंटी मिली? जितिन को देखकर तुरंत ही विराज ने जितिन से पूछा। विराज की बात सुनकर जितिन ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं विराज भाई, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, क्या सुषमा आंटी कहीं खो तो नहीं गई? लेकिन वो घर से बाहर क्यों गई होगी? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितिन ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, शायद वो हमें देखने बाहर आई हो सकता है ना, हम इतने समय से घर नहीं आए, तो क्या वो हमको ढूंढने के लिए तो घर से नहीं निकल गई? आखिर विराज और उसकी पलटन अब सुषमा आंटी को कहां और कैसे ढूंढने वाली थी? क्या उन्हें कोई क्लू मिलेगा? क्या वो गंजा आदमी ही उनके पास क्लू लेकर आएगा? क्या होगा जब विराज को पता चलेगा कि उस गंजे आदमी ने विराज की दादी को 7,000 रुपए की नौकरी पर रखा है? लेकिन क्या इसमें उस गंजे आदमी की कोई गलती थी? आखिर सुषमा आंटी विराज का घर छोड़कर नौकरी मांगने क्यों चली थी? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।